प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकाएं और हम आरंभिक प्रार्थना करें। हमारे दयालु, जीवित, करुणा से भरे हुए सामर्थी परमपिता परमेश्वर, हम आज के इस ऑनलाइन आराधना पर प्रभु यीशु के नाम से आशीष कहते हैं। वचन में लिखा है, वचन या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। हम प्रभु यीशु के नाम से आज आपका भारी अभिषेक, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, आपके नाम को प्रभु इस समय इस मीटिंग पर हम कहते हैं। जीवित परमेश्वर अद्भुत सामर्थ आज बहने पाए पिता। ऑनलाइन के माध्यम से जितने हमारे साथ जुड़े हुए तमाम उन ईमानदारों के जीवन में, आपसे प्रेम करने वालों के जीवनों में आज अपने अनुग्रह की नदियां बहा दे, वो जीवन जल की नदियां बहने पाए प्रभु। हर एक भूखा और प्यासा हो जाए आपके लिए, और ऐसे अद्भुत रीति से आप तृप्त करें कि वो तेरा धन्यवाद दें। बड़ी से बड़ी टेस्टमनीज इनके जीवन में आए प्रभु। अद्भुत काम कर, आराधना, वचन की सेवा, प्रार्थनाएं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु में होकर कहते हैं आमीन। आइए मिलकर मेरे प्रियो खुदावन की हम महिमा करें, तारीफ करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसे धन्य कहें, अपने जीवन से, अपने होठों से प्रभु का नाम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़
घरों के अंदर आपकी शांति की मैं घोषणा करता हूँ। आपकी शांति उनके हृदय में आए प्रभु जी, आपकी शांति से वो भर जाए प्रभु जी। सामर्थ्य काम में समय प्रकट कर पवित्र आत्मा, एक को आप अपनी स्पर्श दीजिए प्रभु जी। एक ताजा स्पर्श आए, सामर्थ्य काम प्रकट होने लगे, अभिषेक से भर जाए प्रभु जी। तेरा हाथ बलवंत है प्रभु जी, आप सामर्थ्य काम आज प्रकट करें प्रभु जी। जितने कलीसिया के विश्वासी हैं, जितने ऑनलाइन मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस में है, इसी समय प्रभु वे आपकी असीम शांति से उनके हृदय भर जाए पिता। आप उन्हें ऐसा छूइए प्रभु जी, उनके अंदर से हर एक बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के मुंह खुल जाए मेरे परमेश्वर। यदि कोई समय बीमारी की अवस्था में है प्रभु जी, आप इसी समय अपना हाथ बढ़ाइए, आपका वो छिदा हुआ हाथ प्रभु उस विश्वासी के ऊपर आए प्रभु, तेरे बेटे के ऊपर आए, तेरी बेटी के ऊपर आए और उसके शरीर से हो प्रभु, सर से लेकर पांव के नाखून तक इस समय चंगा हो जाए प्रभु। तेरा आत्मा उसे छुए प्रभु, सांस की तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए, दिल की धड़कनें नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, किडनियां नॉर्मल हो जाए। ओ प्रभु जी, बैक का पेन चला जाए, टखनों का दर्द चला जाए, नसों की बीमारियों के बंधन उखड़ जाए, बीपी इस समय नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। ओ प्रभु, सांस की तकलीफें खत्म हो जाए, स्किन के रोगी चंगे हो जाए, आंखों के रोगी चंगे होने पाए। 5 का आत्मा श्रापित हो, शैतान तेरे हाथ को इनके बॉडी से मैं हटाता हूं। वचन में लिखा है, तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के सभी विश्वासियों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर, इस समय में यीशु के नाम से दीर्घ आयु की घोषणा करता हूं प्रभु। इनके बाल बच्चों के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं, जैसा आपने उपवास प्रार्थना में प्रकट किया कि भले हमारे बच्चों के अंदर अगर टैलेंट भी नहीं होगा, अगर कोई योग्यता भी नहीं होगी अंदर से, पर आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह, आपका फेवर हमारे बाल बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को, जवानों को टॉप पर लेकर जाए, ऊंचे पर लेकर जा प्रभु जी। जवानों को छू, छोटे बच्चों को छू परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों के उद्धार की हम घोषणा करते हैं प्रभु। जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है उनके प्रभु माता पिता, भाई भाभियां, सास ससुर, पूरा घराना यीशु के नाम से उद्धार पाए प्रभु। तू अद्भुत कार्य कर पिता। हम प्रभु इस कलीसिया के उन बिजनेसमैन लोगों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, जहां से लोग कमाते हैं, उस कमाई के आय के स्रोतों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। उनके बैंक अकाउंट को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हिला हिला कर, दबा दबा कर ओ प्रभु देने वाले बन जाए, उन्हें गोद इनकी भर जाए पिता परमेश्वर। दशवांश देने वालों पर, भेंट देने वालों पर, भवन के लिए बीज बोने वालों पर इस समय तेरी आशीष उतरने पाए पिता। तू उन्हें कर्ज के बंधनों से छुड़ा प्रभु, उन्हें मांगने वाला, तूने कहा मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। हम पूछ नहीं, हम सर बनेंगे प्रभु। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमारे पास सब कुछ है। कलीसिया भर जाए समय भरपूरी से परमेश्वर। यीशु की सामर्थ तुम्हें छूने पाए पिता। प्रभु इस समय जो दुख में है प्रभु, हम एक और बार प्रभु गमज़दा परिवार के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। बहन वर्षा लालवानी के ऊपर, उनके हृदय में असीम शांति है प्रभु, सहन करने की शक्ति दे दो। पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जयपुर में जो परिवार है प्रभु, उनके ऊपर, सबके ऊपर प्रभु तेरी असीम शांति है। करुणा से उठा के खड़ा कर, नए काम प्रकट कर। हम छोटे बच्चों के लिए प्रभु, छोटी बेटियों के लिए प्रभु प्रशंसा के लिए, और भी छोटी बेटी के लिए प्रभु जी, गुरप्रीत की बेटी के लिए प्रभु प्रशंसा के लिए, पूनम के लिए प्रभु की बेटी के लिए, दीर्घायु कहते हैं, लहू में ढाक के रख, और संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए नाम बनाम हम बच्चों के ऊपर भी तेरा लहू लगाते हैं। यीशु का आत्मा इन छोटे बच्चों को छुए प्रभु जी, तेरा लहू इनके ऊपर हम लगाते हैं आज सुबह के समय। बहनों के ऊपर जिन्होंने प्रभु फास्टिंग रखे हैं प्रभु, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं पिता,
तेरा लहू उनके ऊपर, हम कहते हैं उन सारी बेटियों के ऊपर हम यीशु का आत्मा कहते हैं प्रभु। और भी लोगों को ऐसा मन दे कि फ्राइडे को फास्ट रखें और प्रार्थना में प्रभु आने पाए। प्रार्थना करने वाला आत्मा उन्हें पिता तो अपनी महिमा के कामों को प्रकट कर, पूरी कलीसिया को, बेटियों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, सब पर तेरा आत्मा आए। आगे का समय मुबारक कर। आज हमसे अद्भुत रीति से बोल और बातें कर। यीशु का आत्मा उतर रहा है समय, एक एक से बातें कर, एक एक के हृदय छिदने पाए। ये वचन 30, 60, 100 गुना फल लाए और आत्मा में हम बढ़ जाए। आगे का समय मुबारक कर। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु में होकर कहते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथों को हिलाते हुए हम कहें हालेलुया। मेरे प्रिय, आज प्रभु अद्भुत रीति से हमसे एक और बार इस ऑनलाइन माध्यम से बातें करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? लिखें, टाइप करें अगर आप तैयार हैं। हाँ, आज के वचन के लिए मैं तैयार। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय को जब 1 से लेकर 7 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और सबत का दिन यानी शनिवार का दिन बीत गया, रविवार की भोर को मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने कुछ सुगंधित वस्तुएं मोल ली और उस पर मलने के लिए आगे बढ़ी। सप्ताह का पहला दिन था, जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में एक बात वार्तालाप कर रही थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यानी उन्हें मालूम था कि कब्र के द्वार पर रोमी सल्तनत के लोगों ने एक बड़ा पत्थर रख दिया है सील करके, और जिसे हटाना उन बहनों के लिए बहुत मुश्किल था, या कुछ लोगों के लिए कहें तो बहुत भारी काम था। पर एक जज्बा है इन बहनों के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक जुनून है। उन्हें मालूम है कि आगे रुकावट है, आगे समस्या है, पर यह बात जानकर वे रुकी नहीं रही, बैठी नहीं रही। इन्होंने कदम आगे बढ़ाए, इन्होंने स्टेप्स लिए कि हम अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमें प्रभु यीशु से मिलना है। क्या आज आपको यीशु मसीह से मिलना है? क्या स्वर्ग के परमेश्वर के लिए आपके अंदर एक ऐसा जुनून है कि मुझे उस खुदा से आज मुझे उसका दर्शन करना है? आज पवित्र विश्राम दिन है, मालूम है कि रुकावट है, पर वो आगे बढ़े। आगे लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वो बहुत ही बड़ा था। कोई तो बोले हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, आप निर्णय लेंगे मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, आपके जीवन में जितने भी पत्थर है, रुकावटें हैं, शैतान आपको रोकेगा, रोककर आपको बैठाना चाहेगा, पर वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाएगा। आप आग उठाकर आज देखिए कि वो पत्थर ऑलरेडी लुढ़क चुका है। वो रुकावट पहले ही से गिराई जा चुकी है और परमेश्वर के दूत आपको भवन में लेकर आएंगे, आपको प्रभु के रास्तों पर बढ़ाएंगे। पर आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे जाना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे यीशु का दर्शन करना है। फिर देखिए वो यीशु, वो स्वर्ग के दूत आपके लिए कैसे रास्ते निकालते हैं। आज जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे रास्ते प्रभु आपके लिए खोलेगा जो आपने कल्पना भी नहीं करी है। इस समय भले आपको दिखाई न दे, पर एक कदम आज बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कह रहा हूं। मेरे प्रियो, जो उस समय का माहौल था, चेले उस समय बहुत बड़े दुख में थे क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के कब्र में डाल दिया था। चेले इस समय पूरी तरह से हार चुके थे अपने जीवन में। चेले इस समय बुरी तरह से टूट चुके थे। चेले इस समय पूरी तरह से निराशा में जा चुके थे। वे डरे हुए थे यहूदियों से, परंतु स्वर्गदूत ने उनसे पता है क्या कहा, यहीं पर रुके मत रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ बेहतर वहां आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया तो ढूंढती हो, वो यहां नहीं है। देखो, वह तुमसे पहले गलील को जा चुका है, तुम वहां उसे देखोगे। अन्य शब्दों में
ये दुख, तकलीफ, ये निराशा, बुरी मेडिकल रिपोर्ट, परिस्थितियां, या यहां वो सपना जो आपका अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ, यदि आप अपने जीवन में यहीं पर अटके रहेंगे, यहीं का क्या मतलब है, भूतकाल, पुरानी बातों में, तो आप निराशा में चले जाएंगे। हां, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो दर्दनाक है। हो सकता है आपको अपने जीवन में एक बड़ा झटका लग गया जो बहुत ही अन्यायपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर यहां नहीं है, वो वहां है। प्रभु आगे बढ़ चुका है और वहां पर आपका इंतजार कर रहा है। अब आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए, जहां है वहां रुक मत जाइए, अटक मत जाइए, अब आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु यहां नहीं है, अब कब्र में नहीं है, वो वहां है, वो आगे बढ़ चुका है। वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उठ, आगे बढ़, मैं तुझे वहां मिलूंगा और तुम्हारे मनों को मैं आनंद से भर दूंगा। क्या है वहां पर? आगे क्या है? आगे प्रभु ने आपके लिए एक नई शुरुआत रखी है। आगे आपके लिए प्रभु ने छुटकारा रखा है। आगे प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। मेरे प्रियो, यदि ये तीनों स्त्रियां स्वर्गदूत की बात पर यकीन नहीं करती कि ये स्वर्गदूत जो बोल रहा है वो झूठ है, तो पता है ये कब्र पर ही तीनों रोती रहती, ये बिलखती रहती, एक दूसरे को समझाती रहती कि प्रभु कहां चला गया, हमारा गुरु कहां चला गया, रब्बी कहां चला गया। उसे जालिमों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे इस कब्र में रखा था, वो यहां है नहीं, वो कहां चला गया। पर इन तीन स्त्रियों ने स्वर्ग दूत की बात मानी। आज मैं परमेश्वर का दास, एक दूत के रूप में परमेश्वर का एक संदेश लेकर आया हूं कि यीशु यहां नहीं है, वो वहां है। अब आगे बढ़, क्योंकि प्रेरित पौलुस प्रभु का श्रेष्ठ दास, वो अपने जीवन में एक सिद्धांत सीख गया जिसे आज हमें सीखना है। फिलिपियों 3:13-14 में वो कहता है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, आपको 10 काम नहीं करने। बोले पड़ोसी से, तुझे 10 काम नहीं करने। प्रभु कहता है, एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं, यानी जो पास्ट है, उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं वह प्राइज, वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो दर्द हमें इस जीवन ने पास्ट में दिए, उन जख्मों को यीशु मसीह भरेगा। आपको एक निर्णय लेना है कि मैं भूतकाल में नहीं जीऊंगा, मैं उन विचारों में फंसा नहीं रहूंगा। आपके जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर ने रखा है, उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर, यानी निशाने की ओर। एक एथलीट होता है, रेस जो करता है, उसका ध्यान कहां होता है? निशाने की ओर। ताकि मैं वो इनाम पाऊं। उसका ध्यान किस पर है? प्राइस पर। उसका ध्यान कहां है? उस इनाम पर जो मुझे मिलना है। क्यों? जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें ऊपर बुलाया, एक स्वर्गीय बुलाहट हमें दी है। स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये जीवन
परिस्थितियां आपका ध्यान उस बुलाहट से भंग करना चाहती हैं। शैतान बहुत चालाकी से आपके जीवन में ऐसी चीजें लाना चाहता है जो आपका ध्यान खराब कर दे, आपके ध्यान को भटका दे। जिस तरह पतरस पानी पर चलने लगा था, वह असाधारण बन गया, प्रभु ने उसे असाधारण बना दिया, पर थोड़ी देर के बाद पतरस का ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस समय प्रभु का आत्मा कहता है ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि स्वर्गीय बुलाहट में मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया, निशाने की ओर दौड़ो कि मुझे क्या चाहिए। स्वर्ग मेरा मिस नहीं होना चाहिए, अनंत जीवन से मुझे चूकना नहीं है, मुझे इस दौड़ में दौड़ते जाना है, डिस्क्वालीफाइड अयोग्य नहीं होना है, दौड़ते जाना है। हाँ, अगर थक गए तो रुकना नहीं है, प्रभु फिर से नई जान आपके अंदर डाल देगा, वो आपको उखाड़ों के समान उड़ाएगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, यीशु के नाम से बढ़ते जा कलीसिया। इनाम की ओर देख कि अंत में जब ये शरीर मर जाएगा, गड़ जाएगा, पर आत्मा कहां जाएगी। प्रभु ने तेरी आत्मा का उद्धार किया है कलीसिया, हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। अब तक हम बने रहेंगे, जो अंत तक बना रहेगा, जो धीरज धरता रहेगा, वो उद्धार को पाएगा। इसलिए हमें रुकना नहीं है, इस दौड़ में दौड़ते रहना है। पुरानी बातों को, छिछली बातों को जो हमें रोकना चाहती है, उन्हें दूर करके प्रभु की ओर निहारते रहो। बाइबल में लिखा है, मैं प्रभु की ओर ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। जब तक आपका ध्यान प्रभु का और लगा हुआ है, आपकी आंखें यीशु की ओर लगी हुई हैं, परमेश्वर आपको उठाकर ऐसा खड़ा करेगा, ऐसा असाधारण बना देगा कि लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं किससे बातें कर रहा हूं, पर प्रभु किसी न किसी से बोल रहा है कि लोग जब तुझे देखेंगे वो हैरान हो जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जो डरता था, जो रोता था, जो घबरा जाता था, और ये कैसे बदल गया। ये तो प्रभु तेरे जीवन में करेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये प्रोफेसी आज लिख ले अपनी डायरी में, अपने हृदय की पटिया पर, क्योंकि प्रभु धर्म नहीं बदलता, प्रभु जिंदगियां बदलता है। तेरी कमजोरी को हटाकर, तेरे उस दर्द को हटाकर, तेरे दुख को हटाकर ऐसा खड़ा करेगा कि लोग भी देखते रह जाएंगे। इसलिए यशायाह नबी कहता है, परमेश्वर तेरे टूटे किले को, आज हो सकता है हमारा जीवन टूटे किले की तरह है, जिसमें राजा लोग रहते थे, टूटा हुआ किला, और लोग देखकर हंस रहे हैं, ये देखो। पर बने रहिए प्रभु में, आगे दौड़ते जाइए। इसी टूटे किले को अगर मेरा यीशु मसीह राजमहल न बना दे तो मुझसे कह देना, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, उसने जो कहा है उसे पूरा भी करेगा। तेरे टूटे किले को मेरा यीशु मसीह एक दिन आएगा, राजमहल बना देगा। बस एक काम कर, पीछे की बातों को छोड़। प्रभु पीछे यहां नहीं है, प्रभु वहां है। स्वर्गदूत ने कहा यीशु अब कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु ने तुमसे कहा था मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, वो गलील में पहुंच चुका है, जाओ। क्या आज आप अपने जीवन में यहां यानी भूतकाल में जी रहे हैं, जबकि ईश्वर प्रभु आपका भविष्य में वहां इंतजार कर रहा है? क्या आप निराशा में फंसे हुए हैं, या किसी घटना के कारण आप दुखी हैं, या जैसे चीजें हो जानी चाहिए थी अब तक वैसे नहीं हो पाई? कई बार हमें लगता है मेरी एज बहुत बढ़ गई, अब तक मेरे ये हो जाना चाहिए था, ये हो नहीं पाया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? क्या चीजें जैसे होनी थी वैसे नहीं हो पाई और आप नाराज हैं? पर प्रभु कह रहा है अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि अब यहां से भूतकाल से जो बीत गया है उसे छोड़कर वहां भविष्य में जो प्रभु करने जा रहा है वहां की ओर आगे बढ़े, क्योंकि वहां भविष्य में प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। वहीं पर आगे आशीर्वाद है। ये दुख, ये पीड़ा, ये दर्द, ये आंसू, ये कठिनाइयां
केवल एक दौर है, एक सीजन है। यह आपके पूरे जीवन का हिस्सा नहीं है। प्रभु पहले ही आगे बढ़ चुका है। परमेश्वर ने आपके जीवन का जो अगला चैप्टर है, अगला अध्याय है, अगला स्तर है, पहले ही से एक योजना बना ली है। उसी वचन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। प्रभु आज आपसे वादा कर रहा है, अगर तू पीछे की ओर मत देख, आगे की ओर दौड़। जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे दाऊद और बत्शेबा से जो एक बेटा पैदा हुआ था, वो बहुत बीमार था। दाऊद ने प्रार्थना की, उपवास रखा, कई दिन तक प्रभु के आगे बैठा रहा, पर प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी और वो बेटा चला गया इस दुनिया से। दाऊद उठा, नहाया, धोया, खाना खाया, भवन में आकर प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो अपने जीवन में एक बात सीख गया था कि मैं वहां उसे ला नहीं सकता, पर एक दिन मैं जाऊंगा और उससे जाकर मिलूंगा। और प्रभु ने आगे दाऊद को बहुत ब्लेस किया, सुलेमान जैसा बेटा दिया जिसने परमेश्वर का भवन बनाया। ऐसे ही प्रभु ने उन लोगों के लिए जो पीछे की बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ते चले जाते हैं, जो रह गया है उस पर ध्यान दो। तो प्रभु ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा है। पीतल के किवाड़, लोहे के भेंडे, यानी बहुत बड़ी मुसीबतें, बहुत बड़ी रुकावटें, बहुत बड़ी चुनौतियां, पर प्रभु कहता है तुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तू चलता रहेगा मेरे मार्ग पर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। पीतल के किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा, लोहे के भेंड़ों को मैं चकनाचूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे मिस्र देश से, गुलामी के देश से छुड़ाकर मैं तुझे अपना बेटा और बेटी बनाता हूं। वो परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। वो आपको वो सामर्थ देगा, वो आपके ऊपर वो ग्रेस ढेलेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमने जो खोया है उसे लौटाने की एक योजना ऑलरेडी बना दी है। क्या मेरे साथ है? मैं क्या आपको आज बताने के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला है? यहां जो कुछ, यानी भूतकाल में हमारे जीवन में जो घटा है, जो निराशाएं आई हैं, जो अन्याय हुआ है, नुकसान हुआ है, विश्वासघात किसी ने हमारे साथ किया है, और भी कुछ हमारे जीवन में घटा है, परमेश्वर पहले ही आगे बढ़ चुका है। इसलिए कड़वाहट को अपने ऊपर हावी मत होने दें। विचारों में उलझे ना रहें, उन चीजों को पकड़े ना रहें, उन्हें छोड़ दें और आगे बढ़ें। वहां की ओर आगे बढ़े जहां प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वहीं पर उस भविष्य में प्रभु ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा है। प्रभु उसी स्थान पर, वहां पर जहां प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, वहां परमेश्वर ने आपकी कल्पना से भी, आपके विचारों से भी अधिक हमारे लिए रखा है। कोई तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु का वचन जो मेरे अंदर आत्मा ने डाला है, मुझसे बातें कर रहा है और आपसे भी बातें कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय 18 आयत और 19 आयत को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, बीती हुई घटनाओं का सिमरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु एक बात के लिए हमें मना कर रहा है। किस बात के लिए? जो बीत गया, यानी जो पास्ट है, उन घटनाओं को याद मत करो। पर हम मनुष्य हैं, हमें वो चीजें याद आती हैं, हमें वो दुख याद आता है, हमें वो पीड़ा याद आती है। और प्रभु आज कह रहा है, अगर प्रभु कुछ कह रहा है करने के लिए, इसका मतलब है आप कर सकते हो। बोलो प्रभु से, प्रभु आप जो मुझसे आज कह रहे हैं मैं कर सकता हूं। प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। एक और उदाहरण है पवित्र शास्त्र में,
जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का न्याय करने वाला था, वहां पर आग उतरने वाली थी क्योंकि उनका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया था और परमेश्वर लूत और उसके परिवार को बचाना चाहता था। स्वर्गदूत आए और बोला, निकलो, इस देश से प्रभु का न्याय आने वाला है। और लूत की पत्नी जब वो आगे बढ़ रही थी, उसने पीछे मुड़ के देखा। पहले ही से दूतों ने कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो नमक के खंबे में तब्दील हो गई, यानी वो पुतला बन गई। इसलिए प्रभु आज आपसे फिर से कह रहा है, पीछे मुड़ के मत देख, आगे की ओर दौड़ती चली जा, आगे की ओर बढ़ती चली जा, आगे की ओर तेरा ध्यान रहे, उस निशाने की ओर तेरा ध्यान रहे। स्वर्ग से, प्रभु की बेस्ट योजनाओं से चूक मत जाना। लूत और उसकी बेटियां तो बच गई, पत्नी अटक गई। आज वही प्रभु कह रहा है, बीती हुई घटनाओं का सिमरन मत कर। प्राचीन काल में जो हुआ हमारे जीवन में, हाँ, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे जीवन में दुख आया, दर्द आया, बहुत सी चीजें हुई जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, पर प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें शांति दी और वही शांति हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु क्यों कह रहा है कि बीती घटनाओं को याद मत कर, क्यों कह रहा है उन बातों पर मन मत लगा? वो आगे कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। कोई तो बोले हालेलुया। प्रभु कह रहा है, मैं कुछ नया तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। मैं तेरे जीवन के अगले अध्याय को, अगले स्तर को, अगले उस चैप्टर को महिमा में बदलने जा रहा हूं। मैं तुझे फिर से स्तुति से भर दूंगा, मैं तुझे अपनी महिमा से भर दूंगा, मैं तेरे चेहरे पर फिर से रौनक लौटा ले आऊंगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा और तेरे जीवन से लोग आशीष पाएंगे। वह अभी प्रकट होगी, अब तक नहीं हुई, कोई बात नहीं। अगर कुछ हमारे जीवन में हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की सच्चाई बदल गई। परमेश्वर तो सच्चा है और यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु भला है। अगर उसने कुछ हमारे जीवन में किया, हम नहीं समझ पाते बुद्धि से, पर हम उसे कहें, प्रभु तू इस बात से भी हमारे लिए कुछ अच्छा निकालेगा, वो तुम्हें संभालेगा, वो एक मां की तरह तेरी देखभाल करेगा। क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे? प्रभु कह रहा है, क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं? आज प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तेरे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं। कब तक तुम इस बात से अनजान रहोगे? आगे वो कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बना दूंगा। जंगल में यानी वीराने में, तेरे वीरान जीवन में, तेरे सूने जीवन में मैं एक नया रास्ता बना दूंगा। जिसने हजारों साल पहले पृथ्वी जब बेडोल पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, सूना था, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। वही परमेश्वर फिर से आपके जीवन में एक नई सांस फूंक देगा, कहेगा उजियाला हो, और आपके जीवन में फिर से उजियाला आ जाएगा। और निर्जल देश में, ऐसा देश जहां पानी नहीं है, यानी रेगिस्तान, सूखा इलाका, अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन रेगिस्तान है, मेरा जीवन निर्जल है, मेरा जीवन खत्म हो चुका है, प्रभु आज आपसे वादा कर रहा है, मैं तेरे रेगिस्तान भरे जीवन में, सूखे जीवन में, ड्राई लैंड में मैं नदियां बहा दूंगा, क्योंकि मैं सृष्टि करता परमेश्वर हूं। अगर कोई चीज नहीं भी होगी, मैं उससे भी तेरे लिए रच दूंगा। वो रचयिता परमेश्वर है, जिसने मां के गर्भ में आपको रचा, जिसने नाम लेकर आपको बुलाया है, वो हमारे सूने जीवन को फिर से नए रंगों में भर देगा। वो हमारे जीवन को टेस्टिमनी में बदल देगा। शत्रु को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो दर्द, जो दुख, जो आंसू हमारे जीवन में मिले हैं, शत्रु एक दिन भारी कीमत चुकाएगा। और प्रभु अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। जिसने तुम्हारे जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है, दौड़ शुरू की है, वही उस दौड़ को पूरा भी कराएगा। प्रभु आपको इन वचनों से तसल्ली दे, शांति दे। मैं समय आपके लिए छोटी सी प्रेयर करूंगा। पिता,
तेरा ग्रेस, तेरा फेवर आज इनके जीवनों में आए। आपने अद्भुत रीति से हमसे बातें की, आपका बहुत धन्यवाद। आपका शांति, आपकी तसल्ली इन वचनों से सबको मिलने पाए, पूरी कलीसिया पर, ऑनलाइन सुनने वालों पर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 फरवरी है, महीने का पहला रविवार है। फरवरी महीने की आशीष मैंने आपके ऊपर रिलीज की है, उन्हें आपको बस विश्वास से लेना है। और आज परमेश्वर के घर में हम 3:30 बजे, कितने बजे? 3:30 बजे आपको आना है प्रभु की मेज पर। और जो आपने पूरे महीने का दान, बेटे दशवांश परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, उन्हें भी आप लाकर जमा करा सकते हैं या ऑनलाइन आप डाल सकते हैं। और भी कोई ऐसा है जो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। आप कॉल करें, आप आए और आपके लिए प्रेयर करेंगे। हम प्रभु की मेज पर जाएंगे। समय रहेगा ठीक 3:30 बजे आप आ जाएं, ताकि हम प्रभु की मेज पर जाएं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा, इन सभाओं के द्वारा आशीष दे। हम आशीर्वाद वचन को लेकर उत्सुक होंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, गुलजार के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन।